नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं राज्य मिशन प्राधिकार के मेंबर कुंदन लाल जी। कुंदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। कुंदन जी से हम जानेंगे राज्य में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्योंकि इनका प्राधिकार राज्य में महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, पलायन, तरह तरह की चीज़ों पर नियंत्रण रखना और उस पर निगरानी रखना सरकार की ओर से कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं चल रहा है। कुंदन जी, राज्य में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, जो डाटा भी बताता है। तो इसको आप उसके मेंबर हैं, इसको किस तरह से नकेल देने की योजना बनाई है आपने, या किस तरह से नकेल देने का कोशिश की अब तक? नहीं, राज्य मिशन प्राधिकार ने जब से इसका गठन हुआ है, ऑफकोर्स ये था कि राज्य से पलायन महिलाओं की होती थी, परंतु पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले काम करने के लिए लोग, जब खेती का समय आता था, खास करके संथाल पढ़ना से लोग, महिलाओं का पलायन बंगाल की ओर हो जाता था, परंतु अब उस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है, इसलिए कि सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई। हमारी योजना थी कि एसएचजी के द्वारा महिलाओं को हम रोज़गार मुहैया कराएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसको कि हम एसएचजी के द्वारा उसे करवा रहे हैं। पत्थर का काम हो रहा है, कुछ पत्थर का टॉयज़ वगैरह भी बनाए जा रहे हैं संथाल पढ़ना में, और अन्य जगहों पर भी इस तरह हो जा रहा है, इसलिए उसको रोका गया है। महिलाओं का पलायन अभी रुका है और अभी ज़रूरत है, अभी और हमको काम करने की आवश्यकता है, जिसको हम नहीं, आप कह रहे हैं रोका गया है, और यहाँ की महिलाएं मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में जा करके बर्तन धो रही हैं। ये एक नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे सामने आए हुए हैं। बिल्कुल आए हैं ऐसे मामले। तो आपको ये पता होगा कि कई जगह से जब सूचनाएं जब संज्ञान में आती है इन सारी चीज़ों की, तो उन लोग को वापस भी लाया जा रहा है लगातार। आप देखते होंगे बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे, जो 13 साल 14 साल की बच्चियों को भेज दिया जाता है काम करने के लिए, वैसे लोगों को भी वापस लाया जा रहा है जब संज्ञान में जैसे आता है। और इस पर हम लोग जैसे प्रखंड स्तर पर CDPOs को और जितने इस तरह के एजेंसीज़ हैं हमारे, उन लोगों को यह हिदायत की गई है कि इस तरह की जब भी कोई बात आए, इमीडिएटली आप सरकार को इसकी सूचना दें और उस पर हम लोग उस पर अंकुश लगाते हैं। नहीं, दूसरी तरफ ये है कि अभी भी झारखंड अलग हुए 20 साल हो गए, आज़ादी के भी कई साल हो गए, लेकिन अभी भी अंधविश्वास उसी तरह से कायम है। इस पर भी आप लोग कोई नकेल नहीं कर पाए हैं। डायन बिसाइन में प्रतिदिन माने कहीं न कहीं कुछ न कुछ अनहोनी होती है। नहीं, हाँ होती है। पहले और जब राज्य अलग हुआ, और राज्य जब अलग हुआ तब से अब में आप बहुत अंतर आप पाए होंगे। लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए, इन सब चीज़ों को जो देखिए अनुसी विचारों के लोग हैं, उन लोगों को इस पर रोका जाए। हम लोग इस पर प्रयास किस तरह से कर रहे हैं? मान लीजिए सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीज़न है, सरकार की एक इकाई है, IPRD में भी है, जो नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, या जिस माध्यम से भी अंधविश्वास को लोग बताएं। जी, ये इन सब चीज़ों के द्वारा उन लोगों के बीच में लाया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है। मगर कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं और उस पर हम लोग अंकुश लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इस पर होगी। कुछ घटनाएं हुई हैं मगर वो रुक जाएंगी अब। लेकिन ये इस अंधविश्वास को नकेल देने की कैसे रुक जाएगी? कैसे? सब लोग कहता है रुक जाएगी। नहीं, आप देखेंगे जब से ये जो हमारी सरकार बनी अभी, और पहले की, मैंने अब ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जब भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेंथ के साथ जब काम कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री, इन सभी लोगों का फोकस इस पर बहुत ज़्यादा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन पर किसी तरह का अत्याचार न हो, इस पर PRD के द्वारा, अन्य एजेंसीज़ के द्वारा इस पर काफ़ी काम किया जा रहा है। इसको देखने की ज़रूरत है। ये जब आप अंदर जाएंगे तब आपको और दिखने में आएगा कि हाँ, क्या किया जा रहा है। पहले जो अवेयरनेस नहीं था, अब अवेयरनेस लोगों में आ रहा है, और उन्हीं लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। जो अब सहिया हमारे यहाँ जो काम करती हैं, उनको स्वच्छता से जोड़ करके नहीं, इसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। जो हमारी सेविकाएं हैं, उनको भी इस सब चीज़ों की हिदायत दी गई। आज सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं इस पर, और इस पर रोका जा रहा है। नहीं, आप देखें कि लगभग जो सहिया की बात कहें तो आंगनबाड़ी की लगभग 39,000 मेंबर आपके पास है। बिल्कुल। और पूरे झारखंड की आबादी हमारे यहाँ 3 करोड़ 20 लाख के आसपास बताई जाती है, जिसमें 40,000 सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं। उसके बाद भी महिलाओं का शोषण, ये एक सभ्य समाज के लिए, नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण समाज के लिए, और आप जैसे मेंबर रहने के बावजूद अगर हो रहा है तो ये नहीं, अब इस पर काफ़ी अंकुश लगा है और आगे भी लग जाएगा। आप कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इस तरह की बातें कहीं से भी नज़र नहीं आएगी।
दूसरी चीज़, जब बाल अधिकार की बात अगर करें तो वो भी आप ही के विभाग से संबंधित है। बिल्कुल। ये बच्चों को स्कूल को जिस तरह से जोड़ दिया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? जो बच्चे आधे किलोमीटर पर जाकर के अपने स्कूल चले जाते थे, उन बच्चों को के स्कूल की दूरी 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर हो जा रही है, तो उससे दिक्कत है। अब इसीलिए जो आंगनवाड़ी केंद्र है, उसको अब आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ वो बच्चों को नर्सिंग के लिए नहीं है, अब उसको हम लोग स्कूल में डेवलप करने जा रहे हैं। वहीं से उन लोगों की एजुकेशन वहीं से फिर शुरू हो जाएगी, पहले दूसरी तीसरी तक वहीं पर उन लोगों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद फिर जो स्कूल हाफ किलोमीटर पर है और उन सब जगहों पर जाने की बात आएगी। नहीं, इससे तो जो स्कूल खुले थे, इससे तो एक बेरोजगारी दूर करने का भी साधन माना जा रहा था कि हाँ भाई कुछ शिक्षक को उसमें पढ़ा रहे हैं, वो वही शिक्षक पढ़ा रहे थे जो कि उनके बीच के हों। एक मंशा थी वैसी सरकार की कि बाहर के स्कूल के जो टीचर जाते हैं स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो लोकल टीचर रहेंगे, लोकल भाषा में बात करेंगे, लोकल व्यवस्था में बात करेंगे। लेकिन सीधे कट जाना, तो विपक्ष इस पर भी बार बार उंगली उठा रहा है। नहीं, कुछ अच्छे करने के लिए कुछ किया जा रहा है, जिससे कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनको सही रूप में शिक्षा मिल पाए। और जो बेरोज़गारी की बात जहाँ तक आ रही है, तो उसको उसके ढंग से उसको किया जाएगा कि उसको जब हम किसी चीज़ को गुणवत्ता के आधार पर हम कोई चीज़ देते हैं, तो हमारे जो शिक्षक होंगे जो गांव के ही हैं उस भाषा में पढ़ाएं, मगर उनको गुणवत्ता उनकी होनी चाहिए, तभी तो उसको हम कुछ दे सकते हैं। मगर सिर्फ हम अगर किसी को बिठा दें और बोल दें कि ये शिक्षक हो गया, तो नहीं होगा। उसको उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही उसको वहाँ पर नियुक्त की जाएगी। अच्छा, ये जो आपका राज्य मिशन प्राधिकार है जी, वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में काम किया है? इस राज्य के किस क्षेत्र में काम किया? राज्य मिशन प्राधिकार 2-3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एक तो जो महिलाओं पर अत्याचार है और उनके सशक्तिकरण पर ज़्यादा काम किया जा रहा है। हम लोग की योजना जो है उसमें कि सिंगल विंडो सिस्टम पर हम काम करना चाहते हैं कि एक पंचायत में एक सेंटर एक बनेगा मेरा, और जिसमें महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं से सॉर्ट आउट होना है मेरा। हमको वहीं पर से सॉर्ट आउट करना है, चाहे उनके रोजगार के क्षेत्र, मान लीजिए किसी महिला के साथ उसका हस्बैंड अगर मारपीट करता है या उसके साथ कोई अत्याचार करता है, उसका सॉल्यूशन देन एंड देयर वहीं पर होना है, उसी जगह पर होना है। ये हम लोग इस पर करने जा रहे हैं। और उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त करने जा रहे हैं, मानसिक रूप से सशक्त करेंगे, शारीरिक रूप से सशक्त करेंगे। चूँकि जो आंगनबाड़ी केंद्र से हम उनको फूड दे रहे हैं, उनके शरीर को ठीक रखने के लिए जो कुपोषण, जो बच्चों को कुपोषण न हो, महिलाओं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका किसी तरह गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उस पर। तो उसमें मेरा प्रश्न ये था कि राज्य के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम हुआ है? जो उदाहरण माना जा सके, जैसे आपने संथाल का जिक्र किया, तो सबसे ज़्यादा संथाल में दिक्कत है। जी, मैं बता रहा हूँ। इस पर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, एसएचजी बना करके उस पर हम लोगों ने काम किया है कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। इस पर ज़्यादा हम लोगों ने काम करवाया है और बहुत ज़्यादा अभी एसएचजी बन भी रहे हैं और हम लोग उस पर प्रोत्साहित लोगों को कर रहे हैं कि जितना अभी देखिए, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में जो फूड हम लोग देते हैं, तो अब ये हम लोग करने जा रहे हैं, सरकार की योजना है कि एसएचजी के द्वारा ही उसको बना करके आप उसको सप्लाई आप कर दें। तो एक तो फ्रेश हो गया, ताज़ा उसको सामान मिला खाने के लिए, उनको उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, वो मिल के उसको काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं लोगों को। एक और सबसे बड़ी बात आ रही है दुष्कर्म। जी, प्रतिदिन ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस तरह के काम में जा रहे हैं, ये भी आप ही का प्राधिकार के अंतर्गत आता है। जी, इसी में आता है। इसलिए हम लोगों ने एक चीज़, 2-3 चीज़ों को हम लोगों ने खास करके, मैंने इस बात को कहा है, मैंने कई जिले से, ऑलमोस्ट सभी जिले के एसपी को भी हमने कहा है, इस बातों को खबर भी हमने किया है कि खास करके इन सब चीज़ों पर पेट्रोलिंग हमेशा होती है। और जहाँ पर बच्चियाँ ज़्यादा जो स्कूल है, जहाँ पर मान लीजिए एकलव्य विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय है, उन जगहों पर पेट्रोलिंग हमेशा होती रहे। और जो स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है उसको इमीडिएटली आप बाउंड्री वाल कराएं। हमने सभी उपायुक्त को भी लिखा है इस बारे में। तो कुछ हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रोकें। अब कहीं प्राय जो पेट्रोलिंग अगर हो जाए तो फिर इस तरह की बातें नहीं होगी, उस पर चल रहा है काम। मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको उसमें ठंडा करने का जरूरत है। ठंडा मतलब कि जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कुछ बच्चे सीबीएसई पढ़ते हैं, आईसीएसई बच्चे पढ़ते हैं, मिशनरी के जो स्कूल हैं वो, तो कई स्कूलों में हमने देखा कि लड़का लड़की एक जगह बैठाया जाता है। बिल्कुल। इससे ये कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो आप हैं वही वो हैं। बिल्कुल। प्रकृति ने उनको लड़की बना दी, प्रकृति ने आपको लड़का बना दिया। तो इससे एक मनोवृत्ति जो है, गंदी मनोवृत्ति, उसका नाश होता है, वो गिरावट आती है। तो वो इस ओर क्या
है, जैसे लोगों को जागरूक किया जा सके? इस संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्राधिकार के अध्यक्ष हैं और संयोजक कन्वेनर हमारे विभागीय मंत्री हैं, इन लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है कि काउंसलिंग, एक तरह से काउंसलिंग ही कहा जाए, बिल्कुल, उसे कराया बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, जिससे इस तरह की घटनाएं कम हो। क्या उम्मीद करें हम लोग, कब तक ये प्राधिकार पूरा बट वृक्ष ले लेगा झारखंड में? भारत सरकार ने 2005 में इसका गठन किया है और झारखंड सरकार में 2012 में ये अस्तित्व में आया और अभी है 23 दिसंबर तक इसका टेन्योर है। अभी तक तो काफ़ी काम हुआ है, आगे देखते हैं। नहीं, उम्मीद क्या करें हम, कितने वर्षों आप उम्मीद करें, आप उम्मीद करें कि जल्द ही, और जो हम लोगों ने जो काम किया है ये आगे बढ़ जाए, और तो ये रूप अच्छा ले लेगा ये। तो कुंदन जी का यह कहना है कि इन्होंने जो काम किया है या इनका प्राधिकार ने जो बीज बोया है, अगर वो उसको सींचा जाए अच्छे ढंग से तो यह एक बट वृक्ष ले लेगा और झारखंड की महिलाएं अपने आप को मजबूत पाएंगी, और मजबूत ही नहीं पाएंगी बल्कि देश के मानचित्र पर स्थापित हो जाएंगी। आज बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।